कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ए और बी और सी दिया हुआ है। टाइम टेकन फॉर ए टू बिकम 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू बिकम हाफ फॉर ऑफ द सेम। और बाद में पूछा गया है कि आल्सो व्हेन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम द रिजल्टिंग ग्राफ गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप। ये बी के रिस्पेक्ट में पूछा, ओवरऑल ऑर्डर पूछा है। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लो, फिर बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लो और उसको ऐड कर दो, ओवरऑल ऑर्डर ऐसे निकलेगा क्योंकि उसमें कोई और डेटा तो दिया हुआ नहीं है। अब ए केस में देखो, लेट जस्ट अज्यूम कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए की थी 100। अब इन्होंने क्या कहा है, देखो अगर 100 जब पहले 100 है, लेट जस्ट से कि टी हाफ हुई तो इसकी हो गई 50, फिर टी हाफ हुई, फिर ये हो गया 25। समझ में? अब देखो टाइम ये कितना हो गया 1/4 इसका, तो यानी ये क्या हो गया 1/4, तो ये हो गया टी 1/4। और जब टी हाफ हुआ, टाइम फॉर द 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस द टाइम टेकन टू बिकम 1/2 ऑफ द सेम। एक बात नोट करो, अगर आप जेई दे रहे हो उसके सेंस में, जब आप ओवरऑल जब हाफ लाइफ निकालते हो, जब जीरो ऑर्डर होती है, ध्यान रखना, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी यहाँ जो 100 हुई 50, अब यहाँ के बाद जीरो ऑर्डर केस में 50 नहीं होनी थी। अब देखो ये हर स्टेप में हाफ हो रही है, यहाँ हाफ, फिर यहाँ हाफ, फिर आगे 12.5 हो जाएगी। यानी जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो रही है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, इसके लिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसके लिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इस पर डिपेंडेंट नहीं है, बस इसको हर स्टेप में हाफ होना है। तो जीरो में तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है, तो या तो ये नहीं होगा। अब इस टाइप पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, उस केस में बता रहा हूँ। लेकिन अब फर्स्ट ऑर्डर में देखो, जो टी हाफ होता है इज 0.693 डिवाइड बाई के। इस केस में टी हाफ का मतलब क्या है, इतने अमाउंट के बाद आधा होना ही है टाइम के बाद। तो ये क्या कह रहा है, टी 1/4 इज ट्वाइस 1/2, यानी टी 1/2 प्लस टी 1/2 इक्वल्स टू टी 1/4। यानी इतना आधा हुआ और इतना आधा हुआ, समझ रहे हैं, तो 1/4 हो गया और इसमें टाइम भी उतना ही लग रहा है। तो इससे आप ये हंच लगा सकते हो ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कई बार पूछ चुके हैं बच्चों ये वाले क्वेश्चन। सो ये हो गया कि विद ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इज 1। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि व्हेन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम द रिजल्टिंग ग्राफ गिव्स अ स्ट्रेट लाइन एंड नेगेटिव स्लोप। यानी कुछ इस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। ये कैसे प्रूव हुआ, देखो जीरो ऑर्डर का रेट लॉ क्या होता है, बी टी, अगर बी टी के रेस्पेक्ट में देखो तो बी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस बी नॉट। तो अगर इसको इसके कंपेयर करो तो ये हो गया वाई इक्वल्स टू सी एम एक्स। तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, जो दिया हुआ है नेगेटिव स्लोप। इंटरसेप्ट बी नॉट है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो ये मैच कर रहा है। तो ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर बी के रेस्पेक्ट में। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस वाई, यानी ये एक्स है अगर तो ये वाई हो गया, तो 1 + 0 यानी 1। सो जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें 1 हो गया। इसमें थोड़ा बच्चों थोड़ा हंच वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इस तरह से जल्दी प्रूव हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 1।